नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 27th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक एन अवॉइडेबल ट्रेजेडी। अवॉइडेबल ये वर्ड एजेक्टिव है, ट्रेजेडी ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। और ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद घटना को कहते हैं। ट्रेजेडी के लिए वर्ड बोल सकते हैं, जैसे इसके लिए ये सारे वर्ड्स भी आ सकते हैं, जैसे कलामिटी, या फिर इसके लिए आप बोल सकते हैं डिजास्टर भी बोल सकते हैं। इसके लिए वर्ड लगा सकते हैं डिजास्टर। वैसे इसकी हिंदी होती है दुखद घटना। डिजास्टर, कैलामिटी। अवॉइडेबल ये वर्ड एजेक्टिव है। इसका मतलब होगा, अवॉइडेबल मतलब कोई चीज़ें स्टॉपेबल या प्रिवेंटेबल होता है, जिसको हिंदी में कह सकते हैं जैसे टालने योग्य। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रिवेंटेबल। प्रिवेंटेबल। इसको याद रखेंगे, जिसका मतलब टालने योग्य। एन अवॉइडेबल ट्रेजेडी एक दुखद घटना है। किस प्रकार की घटना? टालने योग्य। ये बात यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं। एबल वाला वर्ड एजेक्टिव कहलाएगा। वैसे भी एक चीज को याद रखेंगे, आर्टिकल्स के बाद यानी ए एन द के बाद कोई सिंगल वर्ड आता है तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। बीच वाला एजेक्टिव देखिए, एन यहाँ पे आर्टिकल है, अवॉइडेबल एजेक्टिव है, ट्रेजेडी ये वर्ड नाउन है, तो बीच वाला एजेक्टिव कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे भी जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में कुछ चीज़ें जुड़ जाएं उन्हें बोलते हैं, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ सफिक्स कहलाती है। सफिक्स में यदि एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, एल लग जाए, ओयूएस लग जाए, उसके अलावा आईवीई लग जाए, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उसी प्रकार से किसी भी वर्ड के लास्ट में यानी टी आई ओ एन लास्ट में लग जाए, MENT OR ER डबल ER, TY CE नेस, ट्यूड, ये सब लास्ट में लगने वाली चीज है। लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। ट्यूड आ जाए, उसके अलावा एज लग जाए, SIS या IS लग जाए, तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इन सारी चीजों को याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा अगर कोई सेंटेंस में प्रेपोजिशन आपको दिखे, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रेपोजिशन दिखे या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए और उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द लग जाए, तो ये नाउन हो जाएगा। प्रेपोजिशन या वर्ब या फिर रिलेटिव प्रोनाउन, उसके ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द में से कुछ भी लगा हो, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, ये वर्ड नाउन हो जाएगा, ये वर्ड एजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है एजेक्टिव। एजेक्टिव से पहले भी एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल लग जाए, तो वो एडवर्ब मानेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीजें हैं याद रखने वाली। इंडिया मस्ट टेक मेजर्स। मेजर्स मतलब होता है एक्शन। शुड मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब जरूर होता है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड ये सभी मॉडल्स है। तो जब मॉडल्स को एक्टिव सेंटेंस में जोड़ेंगे तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जैसी मॉडल्स के साथ पैसिव में अटैच करेंगे तो बी के साथ आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे तो इंडिया मस्ट टेक मेजर्स, भारत को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। टू रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करना। यहाँ पे रिफॉर्म मतलब होगा सुधार करना। रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करना यानी इम्प्रूव करना, मेक बेटर।
इसको बोलेंगे इम्प्रूव करना, या किसी भी चीज़ को बेटर करने को बोलते हैं। क्राउड मैनेजमेंट, मतलब जो क्राउड मैनेजमेंट है, इस चीज़ को बेटर करने के लिए इंडिया को ज़रूर मेजर्स यानी एक्शंस लेने चाहिए। ये बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे, इंडिया मस्ट टेक मेजर्स, भारत को ज़रूर एक्शंस लेने चाहिए टू रिफॉर्म, मतलब सुधार करने के लिए। क्राउड मैनेजमेंट, जो भीड़ हो जाती है उसको सुधार करने के लिए। जैसे बहुत जगहों पे क्राउड हो जाती है, कोई लीडर आते हैं, कोई एक्टर आते हैं, या कोई टॉप लेवल के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, या फिर जो एक्टर्स होते हैं, या सेलिब्रिटी होती है, जहाँ पहुँचते हैं वो लोग, तो वहाँ पे भीड़ हो जाती है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे एक तरह से भारत को इस इन सब चीज़ों पे एक्शन लेनी चाहिए कि कहाँ पे किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए, कितने लोग होने चाहिए, किस प्रकार की जगह वहाँ पे है, कितना वहाँ पे कैपेसिटी है, उन सारी चीज़ों पे एक एक्शन होने चाहिए कि कैसे कैसे क्या है, उस मैनेजमेंट को सही से करना चाहिए, मतलब उन सारी चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी है। आई होप आपने ये सारी बातें सीख ली होगी। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को आराम से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में, लर्निंग न्यूज़पेपर या रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ ए बोरिंग प्रोसेस इन द इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम में ये बहुत ही बोरिंग लगता है, बट थोड़ा सा आप समझने लगते हैं, चीज़ें आपको समझ में आने लगती है, रूल्स आपको अच्छे से समझ में आने लगते हैं, तो बाद में चल के ये हैबिट अच्छी बन जाती है। इफ़ यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यू विल हैव ग्रेट कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स, as well as you will learn the real concepts. So always read English newspaper if you want to improve your English. यहां से शुरुआत करते हैं दोस्तों। As tragic as it is, यहाँ पे as के साथ as जब अटैच करते हैं तो बीच में डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री आती है। डिग्री के तीन टाइप्स हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ट्रेजिक मतलब दुखद के सेंस में आएगा। तो यहाँ पे एज ट्रेजिक एज इट इज। ट्रेजिक मतलब बोलेंगे जैसे ग्रेट सैडनेस बोल सकते हैं, सफरिंग, इसके लिए वर्ड आएगा ग्रेट सैडनेस या सफरिंग बोलेंगे। तो एज ट्रेजिक एज इट इज, इस वर्ड का मतलब यहां से यहां तक का मतलब ये होगा, इसको समझ लेंगे कि ये उतना ही दुखद है, ये उतना ही दुखद है, ये सेंस होता है। इंडिया इज आर्ग्यूएबली द country with the highest number of stampedes and resultant injuries and, यहाँ पे बात कही जा रही है, लाइन को समझेंगे फिर से। इंडिया इज, इंडिया इज आर्ग्यूएबली, ये वर्ड एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जैसे पॉसिबली, जिसको हिंदी में कहते हैं यकीनन। द कंट्री, एक देश है, द लगा है यानी खास, यहाँ पे स्पेशलाइज हो रहा है। विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टैम्पीड्स, स्टैम्पीड्स मतलब होता है भगदड़, ये वर्ड एक ही है यहाँ से यहाँ तक, इसको याद रखेंगे। इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उन्हें याद रखें, प्रैक्टिस करें। ये तरीके हैं, जैसे स्टैम्पीड मतलब होता है सडन रश ऑफ क्राउड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर में। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि, चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ। जैसे बीच में एक वर्ड है स्टैम्पीड, इसका मतलब है अ सडन रश ऑफ क्राउड। अ सडन रश मतलब भीड़ को बोलेंगे, ऑफ ए क्राउड ड्यू टू पैनिक। ड्यू टू पैनिक, इसकी हिंदी होती है भगदड़, इसको याद रखेंगे। इंडिया इज आर्ग्यूएबली द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टैम्पिड्स, जहाँ पे भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे पॉसिबली कह सकते हैं, यकीनन कह सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टैम्पिड्स होते हैं, भगदड़ होते हैं।
रिजल्टेंट इंजरीज, जिसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मतलब इसका जो मतलब इसको हिंदी में एजेक्टिव इसका मतलब होगा, जिसका जो रिजल्टेंट ये होता है, परिणामी ये होती है इसकी, जिसमें क्या हो जाते हैं बहुत सारे लोग, भगदड़ मचाने की बात हो रही है, और यहाँ पे फेटैलिटीज हो जाती है। फेटैलिटीज मतलब डेथ को कहते हैं। फेटैलिटीज का मतलब होता है डेथ। तो तरीके समझेंगे, एक लाइन पढ़िए, उसमें जो भी वर्ड्स नहीं आ रहे हैं उन्हें याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अब पूरी तरह से समझेंगे। एज ट्रेजिक एज इट इज, इसका मतलब ये हुआ कि उतना इतना ही दुखद है। इंडिया इज आर्ग्यूएबली, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, आर्ग्यूएबली एडवर्ब है, द कंट्री नाउन है, विद द हाईएस्ट सुपरलेटिव है, नंबर ऑफ स्टैम्पीड्स ये नाउन है। स्टैम्पीड्स यहाँ पे नाउन की तरह वर्क हो रहा है, मतलब ये भगदड़ नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, जिसकी रिजल्टेंट ये होता है कि इंजरीज हो जाती हैं, फेटैलिटीज हो जाती हैं, मतलब डेथ हो जाते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे ज़्यादातर स्टैम्पिड्स के केसेस आते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है इंजरीज हो जाती हैं, फेटैलिटीज हो जाती हैं, डेथ हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। डेटा फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स, सब्जेक्ट यहाँ पे डेटा है। डेटा को दो तरीके से यूज करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग आगे समझेंगे। डेटा फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ब्यूरो के स्पेलिंग याद रखेंगे, रिवील, डेटा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वी1 है। तो वी1 वी5 में याद रखेंगे, वी1 होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और वी5 हमेशा सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। और रिवील मतलब होगा डिस्क्लोज करना, कोई चीज को अनवेल करना। अनवेल मतलब उजागर करना होता है, VEIL बोलेंगे। तो डेटा फ्रॉम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिवील करता है डेटा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब ये है, तो सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वी1 आ गया। दैट बिटवीन 1996 एंड 2022, मतलब बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन यूज करते हैं, और दो सिचुएशन या दो चीज़ों के लिए बिटवीन यूज करते हैं, अमंग हमेशा दो से अधिक के लिए करेंगे। रिवील करता है कि बिटवीन 1996 एंड 2022, 1996 और 2022 के बाद, 22 के बीच में, इंडिया रिकॉर्डेड, भारत ने रिकॉर्ड किया 3935 स्टैम्पीड इंसिडेंट्स, इस इतने सारे इंसिडेंट्स हुए स्टैम्पीड मतलब भगदड़ के। रिजल्टेंट, रिजल्टिंग इन, रिजल्टिंग के साथ इन लगाते हैं प्रेपोजिशन, जिसका परिणाम ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ मोर देन 3000 डेथ्स हुए, मतलब इतने सारे स्टैम्पिड्स हुए, इतनी भगदड़ मच गई, जितने इतने सारे डेथ हुए, जिसके रिजल्ट में ये चीज़ें हुई। यहाँ पे रिजल्ट इन एक साथ यूज हो रहा है। अभी से फिक्स्ड वर्ड का कलेक्शन करेंगे। दीज नंबर्स, दिस दैट सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, दीज और दोज हमेशा यूज करते हैं प्लूरल के लिए। दीज नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं, ये सब्जेक्ट है, शो करता है, वी1 है। क्रॉनिक फेलियर, फेलियर मतलब होता है फियास्को, फियास्को बोलेंगे, फेलियर बोलेंगे। इन इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी, पहले इस पेज का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ आगे, वहां से समझेंगे। दिस दैट दीज दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव ही है ये, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, पर जैसे ही बगल में नाउन आ जाएगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव कहलाएगा ये। तो दीज के साथ हमेशा यूज करेंगे प्लूरल, दोज के साथ भी प्लूरल, और दीज दोज के अलावा दिस दैट के साथ हमेशा आप यूज करेंगे सिंगुलर। दीज नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं, शो बताता है अक्रोनिक फेलियर, फेलियर मतलब मैंने कहा फियास्को, फेलियर मतलब होता है फियास्को। बहुत सारे इसके मतलब हैं, इसको याद रखेंगे। फेलियर इसका मतलब होता है फियास्को। फेलियर का सेंस ये हुआ, क्रॉनिक मतलब होता है दीर्घकालिक, मतलब परसिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसको याद रखेंगे। क्रॉनिक यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दीर्घकालिक, ये लंबे समय से चीजें चलती आ रही उन्हें बोलेंगे। फेलियर मतलब बोलेंगे नेग्लिजेंस भी बोलते हैं, नन सक्सेस भी बोलेंगे। इन इंश्योरिंग, इन प्रेपोजिशन है, उसके बाद
जब भी कोई वर्ब अटैच करेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी आती है। इन इंश्योरिंग मतलब श्योर, सुनिश्चित करते हुए, पब्लिक सेफ्टी ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स के दौरान, फेस्टिवल्स नाउन है, रिलीजियस एडजेक्टिव है। पॉलिटिकल रैलीज जो होती है वहां पे हैं सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस, मतलब कि ये नंबर्स बताते हैं कि फेलियर है इंश्योरिंग, किस चीज़ का, क्रॉनिक का फेलियर है। क्रॉनिक का मतलब है जैसे लंबे समय से चीज़ें जो चलती आ रही हैं वो उसके बारे में क्रॉनिक बोलेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू टाइम, उसको क्रॉनिक कहते हैं। इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। क्रॉनिक मतलब फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब परसिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। हिंदी मीनिंग दीर्घकालिक, दीर्घकालिक। इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी किस दौरान होती है सारी चीज़ें, ड्यूरिंग प्रपोजिशन है, रिलीजियस फेस्टिवल्स के समय, पॉलिटिकल रैलीज के समय, सेलिब्रिटी अपीयरेंस, जैसे कोई फेस्टिवल है वहाँ पे लोगों की भीड़ होती है तो सेफ्टी का क्या। पॉलिटिकल रैलीज है जो नेतागण पहुंचते हैं भाषण देने, वहाँ पे सेफ्टी की भी ज़रूरत होती है। कोई सेलिब्रिटी, एक्टर्स एक्ट्रेसेस आ जाते हैं, एक्टर्स आ जाते हैं, एक्ट्रेसेस आ जाती हैं, तो वहाँ पे जो अपीयरेंस होता, उनकी जो अपीयरेंसेस होती हैं, उस समय जो भीड़ हो जाती है, उस समय सेफ्टी का क्या है, वहाँ पे कितनी भीड़ होनी चाहिए, उसका कुछ मेजरमेंट होना चाहिए। ये राइटर कहना चाह रहे हैं। रिलीजियस गैदरिंग्स जो होती हैं, अकाउंट फॉर, ये चीज़ें अकाउंट फॉर है, जिम्मेदार, मतलब अकाउंट फॉर का कई मतलब है, जैसे किसी चीज़ के बारे में अकाउंट फॉर का सेंस ये भी है, कहीं पे किसी चीज़ के बारे में, ये फ्रेजल वर्ब है। अकाउंट फॉर मतलब रिपोर्ट करना भी होता है, इसको याद रखेंगे। अकाउंट फॉर मतलब रिपोर्ट करना भी होगा कोई चीज़ के बारे में। ये बताता है, डेटा शो करता है, मतलब उत्तरदायी होना भी बोलेंगे। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ दीज ट्रेजिडीज, इसमें कहा जा रहा है कि रिलीजियस गैदरिंग अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन। रिलीजियस गैदरिंग में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट बात कही जा रही है। सिग्निफिकेंट का मतलब है जैसे कोई नोटेबल, नोटवर्दी बोल सकते हैं, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो वर्ड मिला प्रोपोर्शन, उसको समझेंगे। प्रोपोर्शन मतलब होता है एक तरह से पार्ट है, अमाउंट है, एक तरह से अनुपात बोलते हैं, तुलना करते हैं, एक रेट होता है। इन ट्रेजडीज के जो दुखद घटना है उसमें से मेन चीज बताई जा रही गैदरिंग्स जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग। इन 2011, 2011 में, इन साबरीमाला 106 पीपल डाइड, मतलब 106 लोग मर गए ऑन अ नैरो पाथवे, जहाँ पे रोड बहुत ही पतला था, रास्ता बहुत ही पतला था, सड़क बहुत ही पतली थी। इन 2013, 2013 में, ड्यूरिंग कुंभ मेला इन इलाहाबाद। अब जैसे फिर से आप कुंभ के बारे में सुन रहे हैं, इसमें क्या हुआ, 36 पीपल वर किल्ड, इतने लोग मारे गए एट रैली, एट रेलवे स्टेशन ड्यू टू ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउड की वजह से। यहाँ पे 36 पीपल वर किल्ड, ये सिंपल पास्ट के पैसिव है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब वर है, और किल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है इतने लोग मारे गए रेलवे स्टेशन के पास, एट द रेलवे स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, इन सब जगहों पे एट यूज करते हैं प्रेपोजिशन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की लाइन समझेंगे। पॉलिटिकल रैलीज सब्जेक्ट है, हैव ऑल्सो प्रूवन, डेडली मतलब होता है फैटल, लीथल, जिसको हिंदी में घातक कहते हैं। इन सारे वर्ड्स को याद रखेंगे। इन 2014, पॉलिटिकल रैलीज हैव ऑल्सो प्रूवन, ये भी प्रूवन की है, पॉलिटिकल रैली भी इस बात को प्रूवन की है, मतलब इस बात में ये बात भी शामिल है, पॉलिटिकल रैलीज जो भी हैं उसके बारे में। इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। यहाँ पे प्रूवन का मतलब होता है कोई भी चीज़ के बारे में प्रदर्शित करने वाली चीज़, यानी सिद्ध हुआ है, प्रूव्ड हुआ है। इन 2014, मोर देन 30 पीपल वर किल्ड, इतने लोग मारे गए इन अ स्टैम्पीड एट गांधी मैदान इन पटना, पटना में पॉलिटिकल रैली में 2014 की बात है। इतने लोग मारे गए कि स्टैम्पीड में, भगदड़ में, जो पटना में हुआ।
वाइल स्टैम्पीड, यहाँ पे जबकि, वाइल का मतलब यहाँ पे है जबकि। वाइल एक यहाँ से एडवर्सेटिव सिचुएशन को बताता है, विरोधाभास भास को बताता है। एडवर्सिटी मतलब अपोजिट चीज़ें यहाँ से चल रही हैं। ये सब याद रखेंगे जब भी सेंटेंस कनेक्टर या सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप बनाते हैं, तो वहाँ पे कनेक्ट करने में, सेंटेंस कनेक्ट करने में, जोड़ने में ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। वाइल स्टैम्पीड फेटालिटीज मतलब डेथ की बात है, ड्यूरिंग सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस हैव बिन रेयर, ये चीज़ें रेयर रही हैं कि जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ पहुँचती हैं, वहाँ पे लोग भीड़, उनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। दे पॉइंट टू द डेंजरस कॉम्बिनेशन, ये पॉइंट करते हैं डेंजरस कॉम्बिनेशन को। यहाँ पे डेंजरस मतलब होता है हेजाडस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सही से। डेंजरस मतलब होता है हेजाडस, जिसको बोलते हैं खतरनाक के सेंस में आएगा। ये वर्ड एजेक्टिव है, कॉम्बिनेशन नाउन है। हेजाडस या फिर पेरिलस बोल सकते हैं। ऑफ ऑफ फैन फर्वर एंड पुअर प्लानिंग, यहाँ पे चीज़ें क्या होती है, दे पॉइंट करते हैं डेंजरस कॉम्बिनेशन को। जब भी सेलिब्रिटी आते हैं, ये डेंजरस कॉम्बिनेशन को पॉइंट करते हैं। ऑफ द फैन फर्वर, फर्वर मतलब इंथुजियाज्म होता है, जैसे इंटेंस पैशन को बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। इसका मतलब इंथुजियाज्म, उत्साह को कहते हैं। एंथो, ये वर्ड अलग है यहाँ तक, यहाँ से समझेंगे। फर्वर मतलब होता है एंथोजियाज्म, इस वर्ड को लिख लेंगे, बहुत ही अच्छा वर्ड है एंथोजियाज्म। एंथोजियाज्म, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, मैं सही कर देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा ध्यान भटकने से चीजें हो जाती है। एंथो, यहाँ पे एंथोजियाज्म की स्पेलिंग होगी SIASM, इंथुजियाज्म मतलब उत्साह को बोलते हैं। ये फैन का जो उत्साह होता है, एंड पुअर प्लानिंग, वहाँ पे प्लानिंग कुछ नहीं होती है कि कोई सेलिब्रिटी आ रही है तो वहाँ पे लोग जुट सकते हैं, भीड़ लग सकती है। ये बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। अब यहाँ पे बात रिसेंट में जो घटना हुई है उसी के बारे में आर्टिकल है। ड्यूरिंग मतलब दौरान, दौरान होता है, प्रपोजिशन है। अब प्रमोशनल इवेंट, इवेंट नाउन है, प्रमोशनल एजेक्टिव है। एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान, फॉर द फिल्म पुष्पा 2, अभी हाल ही में आपने देखी होगी, द रूल इस फिल्म का नाम है, एट हैदराबाद संध्या थिएटर, ये घटना कहाँ की है, संध्या थिएटर की। अ सरप्राइज अपीयरेंस बाय तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन, उनका सरप्राइज अपीयरेंस हुआ, जो तेलुगु एक्टर है अल्लू अर्जुन का, लेट टू ए स्टैम्पीड, जिसकी वजह से वहाँ पे भगदड़ मच गई। जिसका रिजल्ट ये हुआ, मतलब लेड टू मतलब उसका रिजल्ट होना, जिसकी वजह से स्टैम्पीड हो गई, भीड़ मतलब भगदड़ मच गई। स्टैम्पीड मतलब भगदड़ को बोलेंगे, भगदड़ याद रखेंगे, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो जाती है उसको बोलेंगे। और 35 ईयर ओल्ड वुमेन, एक महिला है, 35 साल की थी, ये बात कही जा रही है, रेवाठी, लॉस्ट हर लाइफ, जिन्होंने अपनी लाइफ को खो दी, ये सिंपल पास्ट टेंस है। एंड हर 8 ईयर ओल्ड सन श्रीतेज इज बैटलिंग फॉर सर्वाइवल, मतलब उन बैटलिंग मतलब वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, उनका 8 साल का लड़का। अल्लू अर्जुन, ये उन्हीं के बारे में नाम है, कॉमा लगा है, मतलब इस रूल को नाउन एंड अपोजिशन बोलेंगे। द फिल्म्स प्रोडक्शन टीम, उनके साथ टीम कौन है, फिल्म प्रोडक्शन टीम एंड डायरेक्टर हैव कलेक्टिवली मतलब एक साथ, डिसाइडेड टू डोनेट 2 करोड़ टू रेवातीज फैमिली को, उन्होंने डिसाइड किया, मतलब एक कलेक्टिवली मतलब एक साथ मिल करके। यहाँ पे कलेक्टिवली का मतलब होता है एक साथ मिल करके, एडवर्ब है ये। यहाँ पूरी टीम ने ऐसा करने का डिसाइड किया। कलेक्टिवली मतलब होता है पूरी होल, ये एडवर्ब है, डिसाइड किया डोनेट करने के लिए। अब एक चीज याद रखेंगे, वर्ब में एक पोर्शन होता है इन्फिनिटिव, जैसे डिसाइड, एंडेवर, मैनेज, ट्राई, एंडेवर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, हेजिटेट,
सेम, सेम एस डबल ई एम ही है। इन सब वर्ड के साथ टू प्लस वी वन यानी टू के साथ जोड़ते हैं इनको। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, से, सजेस्ट, टॉक, लिसन, इन सब के बाद भी टू लगाते हैं जब आगे ऑब्जेक्ट आ जाए। उन लोगों ने डिसाइड किया है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तीनों, अर्जुन, अल्लू अर्जुन, फिल्म, द फिल्म्स प्रोडक्शन टीम एंड डायरेक्टर हैव कलेक्टिवली डिसाइडेड टू डोनेट 2 करोड़। एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे करोड़्स नहीं लिख सकते। जब अमाउंट लगा हो तो 2 करोड़्स नहीं लिखेंगे, 2000s नहीं लिखेंगे, सीधे थाउजेंड ऐसे करके लिखना है। टू रेवतीज, रेवतीज फैमिली को देने के लिए डिसाइड किया। इस पेज का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। स्टोरी को समझनी है, इंग्लिश लाइंस को सीख करके अपने इंग्लिश को बेहतर कैसे करें, इन सारी चीज़ों पे आपका ध्यान होना चाहिए। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। इन द आफ्टरमैथ, इसका मतलब होता है रिजल्ट, या इसके बाद में जो परिणाम है। ब्लेम हैज बिन लेड ऑन द हैदराबाद पुलिस, ये ब्लेम लादा गया, दिया गया द एक्टर एंड हिज प्रोडक्शन टीम पे। क्वेश्चंस सराउंडिंग प्रोटोकॉल, क्वेश्चन ये था कि सराउंडिंग प्रोटोकॉल का था, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का था, एंड क्राउड कंट्रोल हैव येट टू बी टू इल्ड क्लियर आंसर्स। ये चीज़ें देने को है क्लियर आंसर्स। वॉज द पुलिस फोर्स प्रिपेयर्ड फॉर द साइज ऑफ क्राउड, क्या पुलिस फोर्स, सवाल यह है कि पुलिस फोर्स उस क्राउड के लिए, ऐसे पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल रखेंगे, बट यहाँ पे पुलिस फोर्स एक साथ है इसलिए सिंगुलर आ गया, पूरी टीम की बात हो रही है कि पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थी। जो साइज ऑफ क्राउड क्या होने वाले हैं, भीड़ कितनी होने वाली है, कितनी बड़ी भीड़ होने वाली है, तो भीड़ के लिए क्या पुलिस फोर्स वहां प्रिपेयर थी। डिड द एक्टर एंड हिज प्रोडक्शन टीम रिस्पॉन्ड स्विफ्टली, क्या उन्होंने स्विफ्टली तरीके से रिस्पॉन्स किया था, ये बात यहाँ पे सवाल है। वेन दे गॉट न्यूज ऑफ द स्टैम्पीड्स, जब उनको ये न्यूज़, एक खबर मिली स्टैम्पीड के बारे में, क्या उन्होंने स्विफ्टली रिस्पॉन्स किया। ये सारी बातें हैं यहाँ पे। यहाँ प्रश्न ये है जिसके बारे में सारी बातें कही जा रही है। अब एक वर्ड मिला यहाँ पे स्विफ्टली, इसको याद रखेंगे। स्विफ्टली मतलब होता है क्विक या फास्ट। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेवतीज डेथ पॉइंट्स, इनके डेथ पॉइंट्स टू अ रेकरिंग पैटर्न ऑफ नेग्लिजेंस, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि ये टोटली पैटर्न है नेग्लिजेंस का, मिसमैनेजमेंट का, एंड इनएडिक्वेट प्लानिंग, मतलब अपर्याप्त प्लानिंग है कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे प्लान क्या है। इंडिया मस्ट, भारत को ज़रूर, यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं, मतलब इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज, भारत को ज़रूर इन सारी चीज़ों पे मतलब प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता देना। क्राउड सेफ्टी विद एक्शनेबल मेजर्स, कि जो मेजर्स है मतलब जो एक्शंस है वो एक्शनेबल है या नहीं है। ये एक्शनेबल एडजेक्टिव है, मेजर्स नाउन है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है, टू कंसीडर स्पेशल, इस वर्ड को समझ लेंगे, बहुत बार रिपीट होता है वर्ड। स्पेशल मतलब रिलेटेड टू ए स्पेस, स्पेशल मतलब होता है, स्पेशल ये वर्ड है, एक स्पेशल अलग होता है या स्पेशल है। इसका मतलब जैसे स्थानिक संबंधित होती है। स्पेशल मतलब कह सकते हैं जैसे एक तरह से डायमेंशनल बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल बोल सकते हैं, स्थानिक संबंधित बोलेंगे। एंड थर्मल कंफर्ट, व्हेन प्लानिंग इवेंट्स, व्हेन प्लानिंग इवेंट्स, जो इवेंट्स की प्लानिंग होती है, प्रोवाइड सफिशिएंट हाइड्रेशन फैसिलिटीज़ होती है, टू प्रिवेंट एग्जॉशन को रोकने के लिए, ये जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में, ये सारी चीज़ों पे, इन सारी चीज़ों पे चर्चा है यहाँ पे। एग्जॉशन मतलब होता है एक्सट्रीम टायर्डनेस, फैटीग के सेंस में आता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देयर शुड बी मल्टीपल क्लियरली डेजिग्नेटेड एंट्री होनी चाहिए, एग्जिट पॉइंट होनी चाहिए। केपेबल ऑफ, केपेबल के साथ ऑफ लगाते हैं, इसको याद रखेंगे। हैंडलिंग द प्रोजेक्टेड क्राउड साइज जो होता है,
पूरी तरह से केपेबल होने चाहिए। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस जो तैयारी है इमरजेंसी वाली, इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ मेडिकल एड, जो सहायता है, एड मतलब सहायता बोलेंगे, हेल्प को बोलते हैं, मेडिकल सहायता जो होती हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इसमें। ट्रेंड पर्सनल होने चाहिए। ट्रेंड पर्सनल मतलब जो स्टाफ्स होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनको बोलेंगे, स्टाफ को कहते हैं। एन इफेक्टिव कियोस मैनेजमेंट। कियोस मतलब होता है लैक ऑफ, इसको लिख लेंगे, कियोस मतलब होता है जैसे एनार्की। इसका मतलब बोलेंगे लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लैक मतलब कमी होती है, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, उपद्रव जो हो जाता है उससे बोलते हैं क्योटिक। एक इफेक्टिव क्रियाटिक मैनेजमेंट होनी चाहिए कि जो इस प्रकार के उपद्रव हो जाए उसमें क्या होने चाहिए। प्रोटोकॉल्स मस्ट बी अ नन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड। ये चीज़ें नन नेगोशिएबल हैं, मतलब इसमें कोई बातचीत नहीं, ये होनी चाहिए, एकदम डेफिनेटली ज़रूरी चीज़ें हैं, राइटर यहाँ पे कह रहे हैं। नेगोशिएबल मतलब होता है कोई चीज़ बातचीत करना, नॉन नेगोशिएबल मतलब कोई बातचीत नहीं, इसमें होनी ही चाहिए, ये बात राइटर यहाँ कह रहे हैं। इसको ज़रूर याद रखेंगे। मतलब कोई कोई इसमें मतलब नॉट नेगोशिएबल का मतलब है, नेगोशिएबल मतलब बातचीत को कहते हैं, मतलब कोई इसमें बातचीत नहीं, बस ये होना चाहिए। इंडिया ऑट टू इंश्योर, ऑट टू मतलब चाहिए, इंश्योर मतलब निश्चित करना चाहिए, सुनिश्चित करने को बोलते हैं, मेक श्योर को बोलते हैं। ये भी मॉडल है ऑट टू। मॉडल के साथ टू नहीं आता है, बट यहाँ पे ऑट टू में टू लगा है, इसको याद रखेंगे। इंडिया ऑट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स। भारत को जरूर इंश्योर करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि सेफ्टी ऑफ, इंडिया के लिए इट्स यहाँ पे लगा है कि इनकी जो सिटीजन्स है, इनकी सेफ्टी का क्या है। वेदर दे गैदर फॉर फेथ, फैंटम पॉलिटिक्स, जिस मुद्दे के लिए वो गैदर हो, विश्वास के लिए, फैंटम के लिए हो, या चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। फैंडम है, क्षमा चाहूंगा, इसके लिए फैंटम नहीं, फैंडम है। फैंटम फैंडम मतलब प्रशंसक होता है, चाहे प्रशंसक के लिए हो या पॉलिटिक्स के लिए हो। इन सब चीज़ों में भारत की जो सेफ्टी के बारे में, सिटीजन के सेफ्टी का क्या है, उस उनको सारी चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए। तो इस आर्टिकल बार बार होने वाली भगदड़ की घटना, भीड़ प्रबंधन में कमी, लापरवाही और प्रणालीगत तैयारियों की कमी को उजागर किया गया है। धार्मिक त्योहारों, राजनीतिक रैलियों और सेलिब्रिटी कार्यक्रमों में विशाल भीड़ जुटती है, लेकिन इस भीड़ों को संभालने के लिए, मतलब इन भीड़ को संभालने के लिए उचित योजना और बुनियादी ढांचे की कमी से जो एक केओस सिचुएशन होता है, वो चीज़ें बढ़ जाती है। खराब तरीके से बनाए गए स्थल, जो रास्ते हैं, अपर्याप्त प्रवेश और निकास बिंदु, आपातकालीन तैयारियों का अभाव, जैसे चिकित्सा सहायता और शिक्षित कर्मियों की कमी, इन समस्याओं को बार बार सामने लाते हैं। पुष्पा टू के प्रचार के कारण पुष्पा टू के प्रचार कार्यक्रम के दौरान रेवती की दुखद मृत्यु एक, ये दर्शाती है कि अनुशासनहीन प्रशंसकों की भीड़ और खराब संगठनात्मक योजना का मेल कितना खतरनाक हो सकता है। अभिनेता जो एक्टर अभिनेता और उनकी टीम द्वारा 2 करोड़ का मुआवजा देने के बावजूद जवाबदेही का सवाल अभी भी बना हुआ है। नीतिगत निर्माताओं और आयोजकों और कानून प्रबंध जो प्रवर्तन है, एजेंसियों को मिलकर सख्त भीड़ नियंत्रण उपाय लागू करने चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना ना हो। इसमें सभी लोग को काम करना चाहिए, ये बात यहाँ पर राइटर कह रहे हैं। इन कदमों के बिना सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में बनी रहेगी और खुशियों के कार्यक्रम त्रासदियों में बदल सकते हैं। तो इसी बारे में ये पूरी बातें यहाँ कही गई थी। तो आप इसी प्रकार से कोई अदर आर्टिकल को रीड करेंगे, लाइंस को समझेंगे और पूरी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।